Hello everyone. Today we will discuss about swimmer tends to cross a river along the shortest path. बच्चों, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के अंडर ही आता है ये टॉपिक, क्योंकि वो उसकी ये एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी कि जो स्विमर है, अगर वो नदी को क्रॉस करना चाह रहा है और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ में, तो कैसे करेगा वो। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने स्विमर की बात की थी, रिवर स्विमर की बात की थी, तो उसमें हमने नॉर्मली बात की थी कि जो स्विमर है वो नदी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो नदी का फ्लो है वो किस उसको कहीं और लेके जा रहा है। जाना मतलब उसने बी पॉइंट पे था, पहुंच वो सी पॉइंट पे रहा है। उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये जो नेक्स्ट वीडियो है, आज की जो हमारी वीडियो है, ये आपको समझ आएगी। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाता हूँ। बच्चों, ये हमारे पास क्या है, मैं एक रिवर बना रहा हूँ। ओके, तो बच्चों जो स्विमर है वो इस पॉइंट पे है। अब उसको क्या करना है, नदी के दूसरे किनारे पे जाना है, मतलब रिवर के अपोजिट बैंक पे जाना है। तो उसको करना क्या होगा, तो उसको यहाँ पे जो हमारे पास टाइटल दिया हुआ है कि वो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ अपनाएगा। तो बच्चों, अब जाहिर सी बात है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है और रिवर को क्रॉस करने का, वो तो यही है कि वो सीधा यहाँ से यहाँ तक जाए तैर कर। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवर है उसकी भी अपनी एक कोई वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि अगर वो यहाँ से यहाँ को क्या करेगा, क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो रिवर का फ्लो है वो भी तो उसको इफेक्ट करेगा। तो वो उसको क्या करेगा, डाउनस्ट्रीम की तरफ क्या करेगा, बहा ले जाएगा वो पानी। तो उसको यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है बच्चों कि उसको अपस्ट्रीम की तरफ क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी स्विमिंग की, वो रहेगी इस तरीके से बच्चों। तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो हमारे पास हमने ये वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ पे कैसे पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है इसको यहीं से मतलब स्विम करके इसको इस साइड जाना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, पानी के फ्लो के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा। क्लियर बच्चों, तो चलो इसको करते हैं। In this case, the swimmer must swim by making an angle theta. क्या कर रहा है, जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। तो वो एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और ये क्या कर रहा है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाला जो रिवर क्या बोलते हैं, हमारे पास जो फ्लो ऑफ रिवर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज द स्विमर बिगिंस टू स्विम एट एन एंगल थीटा विद नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, जो स्विमर है वो मेकिंग एन एंगल थीटा की उसमें वो क्या करेगा, एंगल थीटा बना के वो स्विम करेगा किसमें, फ्लो ऑफ रिवर में। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास क्या आती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो क्या हो जाती है बच्चों, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। क्लियर, तो ये कैसे आएगी, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज v इज इक्वल टू रूट वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ गई स्विमर की। इसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ स्विमर की बात करें, डायरेक्शन ऑफ स्विमर।
तो वो क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो कितना आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो स्विमर है वो इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो हमने क्या करना है, जो एंगल थीटा है दैट इज ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाता है, जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी दे रखी है, हमें पता करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। तो हमारे पास क्या है, दो चीज़ें दे रखी है, मतलब हमारे पास अपोजिट दे रखी है और हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो बच्चों आपको जाहिर सा पता होता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है, अपोजिट क्या है हमारे पास बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका अपोजिट हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। क्लियर। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल के बेस पे बनाऊं तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस जो है वो दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, नाउ ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। मतलब इन मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर फिजिक्स की बात करें, इस कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये हमारे पास अपोजिट है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यू नो वेरी वेल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, वी आर अपॉन वी एस। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी एस। तो यहाँ से अगर थीटा निकालें तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स इंटू वी आर अपॉन वी एस। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी डायरेक्शन आ गई, जो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में तैर रहा था। ठीक है। तो इसके बाद अब हमने बात करनी है इसके टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब उसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये चीज़ हमने बतानी है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात होती है, टाइम का जो फार्मूला रहता है क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी स्पीड क्या है, ये वाली निकली हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है। ठीक है। रिवर की जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो वो हमारे पास हो जाता है डी अपॉन, अब हमारे पास स्पीड कितनी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकली हमारे पास, रूट वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास टाइम निकल गया। तो इतना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में।